Question number 21. Amar Akbar are partners in 2:1. On 31st March 2023, their balance sheet showed general reserve of 60,000. तो देखिए इनका रेशियो 2:1 है, बैलेंस शीट में 60,000 का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 3 और 2 कर दिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एंड व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो देखिए हमें जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है, दो कंडीशन दी हुई है। मैंने आपको रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए जो एंट्रीज होती हैं वो सिखाई थी इस चैप्टर की पार्ट 4 वीडियो में। तो उस पार्ट 4 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप देख लीजिए। तो जनरल रिजर्व को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो दो तरीके हैं। एक में बताया है टू बी शोन, नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि जनरल रिजर्व को आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें शो नहीं करना है। शो नहीं करना है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और दूसरी कंडीशन में इसे शो करना है तो इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इसके इफेक्ट को एडजस्ट करने के लिए एक हम एंट्री करेंगे। तो देखिए पहले वाले तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है, अमर और अकबर। तो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 60,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2 और 1 में। तो इसके हिस्से में आएगा 40,000 और इसके हिस्से में आएगा 20,000। इस केस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये जो जनरल रिजर्व है ये नई बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। सेकंड केस में नई बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, ऐसा कहा गया है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमें पता करना पड़ेगा कि गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे और ये पता करेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। तो देखिए ओल्ड रेशियो है 2 और 1, न्यू रेशियो है 3 और 2। अब हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब इनका सम ऑफ द रेशियो सेम हो। इसका सम ऑफ द रेशियो 3 है, इसका सम ऑफ द रेशियो 5 है। तो इसमें 5 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके हम ओल्ड और न्यू रेशियो दोबारा से निकालेंगे। तो देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10:5, इसमें 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9:6। तो देखिए जो अमर है वो 10 से 9 हो गया, इसका मतलब इसका हिस्सा कम हो गया है, 1/15 इसने सेक्रीफाइस किया है। ये 5 से 6 हो गया, इसका मतलब इसने 1/15 गेन किया है। तो जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने की एंट्री होती है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर है अकबर, तो अकबर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, अमर, तो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व। लेकिन अब अमाउंट की बात करते हैं, कितने से अकबर DR होगा और अमर CR होगा। देखिए अकबर ने कितना गेन किया है, 1/15। तो जनरल रिजर्व का 1/15 ही इसके अकाउंट में DR किया जाएगा। तो 60,000 का 1/15 निकालेंगे तो आएगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये से अकबर DR होगा और अमर ने 1/15 सेक्रीफाइस किया है, तो 60,000 का 1/15 4,000 ही आएगा, उतने से ये CR हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. तो देखिए ये 3 पार्टनर हैं, पहले इनका रेशियो था 3:1 और अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है 5:3:2। और इस डेट को बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹30,000 एंड कंटिजेंसी रिजर्व 9,000। तो देखिए 30,000 रुपये डेफर्ड एक्सपेंस के हैं और कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है 9,000 रुपये। तो हमें इन दोनों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है तो गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमें इनके एडजस्टमेंट की एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। जो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब हम इसे बांट देंगे पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री होगी मीतास कैपिटल अकाउंट DR, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट DR, फरहान्स कैपिटल अकाउंट DR टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नरेशन दे देंगे बीइंग डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ।
तो कितना है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 रुपये। ये राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डीआर क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफर्ड कोई भी एक्सपेंस है जो कि अनएमोटाइज्ड है, ये एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा का पूरा एमोटाइज किया जाता है, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से लॉस है। तो 3:1 ओल्ड रेशियो में हम इसे राइट ऑफ करेंगे। तो 30,000 को 3:1 में करेंगे तो देखिए 15,000, 10,000 और 5,000। इसके बाद आपको कंटिजेंसी रिजर्व दिया है। कंटिजेंसी ये फ्री रिजर्व है, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं दी है, तो ये फ्री रिजर्व हुआ, इसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कंटिजेंसी रिजर्व, इसका ऑब्वियसली रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीता, गोपाल एंड फरहान। यहाँ हम नरेशन दे देंगे बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंटिजेंसी रिजर्व है 9,000 रुपये, इसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में। तो ये आएगा 4,500, 3,000 और 1,500। तो ये कंटिजेंसी रिजर्व और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पर आपको गुडविल भी बताई गई है 4,80,000, उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके पता करेंगे कि गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो देखिए ओल्ड रेशियो लिखेंगे पहले और फिर न्यू रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और नया रेशियो है 5, 3 और 2। देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। अब यहाँ तो सम ऑफ द रेशियो अलग अलग है, इसका 6 है और इसका 10 है। तो 6 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा। इसको 30 बनाने के लिए 5 का और इसको 30 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, 10 एंड 5। इसमें 3 का करेंगे 15, 9 एंड 6। तो आप देखिए ये जो मीता है इसका पहले भी 15 था, अब भी 15 है, इसका मतलब ना इसने गेन किया है ना सेक्रीफाइस। गोपाल का 10 से 9 हो गया, इसका मतलब इसने 1/30 सेक्रीफाइस किया है। इसका 5 से 6 हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब इसने 1/30 गेन किया है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? फरहान। तो फरहान कैपिटल अकाउंट डीआर टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब हम बात करते हैं अमाउंट की कि फरहान को कितने से डीआर किया जाएगा, गोपाल को कितने से सीआर किया जाएगा। तो देखिए फर्म की गुडविल है 4,80,000, फरहान ने कितना पार्ट गेन किया है 1/30। तो इसके अकाउंट में 1/30 गुडविल का डीआर कर दिया जाएगा, जो कि आएगा 16,000 रुपये। और गोपाल का भी 16,000 आएगा क्योंकि इसने 1/30 सेक्रीफाइस किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे 23। XYZ पार्टनर्स हैं, 5:3:2 इनका रेशियो है और इन्होंने अपना फ्यूचर रेशियो डिसाइड किया है 2:3:5, मतलब इनका रेशियो अब चेंज हो गया है। और इन्होंने डिसाइड किया है डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। तो देखिए जिस वक्त इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस वक्त जनरल रिजर्व का बैलेंस था 6,000, P&L का क्रेडिट बैलेंस था 24,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि एक डेफर्ड एक्सपेंस है इसका बैलेंस है 12,000। इन सबको हमें एडजस्ट करना है, लेकिन विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें कहा गया विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। इसका मतलब ये जो रिजर्व P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी एज इट इज दिखाई देंगे। तो अब हम इन्हें बांटेंगे नहीं, बिना बांटे हम इनका एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट भी केवल एक सिंगल एंट्री से करना है। हमें यहाँ पे 3 एंट्री नहीं देनी है सबके लिए अलग अलग, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखिए कैसे होगी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले आप देखिए क्या क्या रखा हुआ है। एक है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 6,000 रुपये। जनरल रिजर्व का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद है P&L का डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, इन्होंने क्रेडिट बताया है, तो ये है 24,000। देखिए क्रेडिट बैलेंस रिजर्व ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट होता है और P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये एक अनएमोटाइज्ड एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देता है, ये एक तरीके से नुकसान है। तो ये 12,000 है, डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए हमें नेट कितने अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है। 24 और 6 ये क्रेडिट बैलेंस है और 12,000 डेबिट बैलेंस है।
तो 18,000 क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी इसी चैप्टर की जो पार्ट 4 वाली वीडियो है उसमें। प्रॉफिट का एडजस्टमेंट विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना हो तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पता करेंगे कि X, Y और Z जो है उसमें से किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करेंगे। अब आप देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है XYZ का 5, 3 और 2 और नया रेशियो डिसाइड हुआ है 2, 3 और 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो 10 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे देखिए X 5 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। Y का पहले भी 3 था, अब भी 3 है। ये देखिए 2 से 5 हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब इसने 3/10 गेन किया है। और प्रॉफिट का विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट करने की एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर Z है तो Z का कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है X उसका कैपिटल अकाउंट CR किया जाएगा। अब हम अमाउंट की बात करते हैं, कितने से DR करेंगे Z को। तो देखिए 18,000 का हमें एडजस्टमेंट करना है, 18,000 प्रॉफिट का, तो 18,000 का 3/10 हम निकालेंगे तो आएगा 5,400 रुपये। तो 5,400 से Z DR होगा और X CR होगा क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ हम एंट्री दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर जर्नल्स ऑफ P&L एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम करेंगे 24। भव्या एंड साक्षी ये पार्टनर है, इनका रेशियो 3 और 2 और 31 मार्च 2018 की इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। इसके बाद देखिए इन्होंने डिसाइड किया है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1 और 1 विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइड दैट। तो देखिए इसके बाद इन्होंने ये टर्म्स डिसाइड हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 20,000 रुपये पर किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन 24,000 रुपये पर किया जाएगा और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो देखिए जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति है और यहाँ पर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं वो स्टेप मैंने आपको सारे बताए हैं। तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और जिससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी होगी हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो देखिए ये एक सबसे आसान तरीका होता है। इससे क्या होता है कि आपको जिन जिन चीज़ों का एडजस्टमेंट करना है वो सारी चीज़ें सीक्वेंस से अपने आप एडजस्ट होती चली जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओल्ड और न्यू रेशियो। तो अब आपको क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो तो दिया ही है। भव्या और साक्षी 2 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3 और 2 और नया रेशियो इनमें डिसाइड हुआ है 1 और 1। अब देखिए यहाँ से पहले हमें इन दोनों का सम ऑफ द रेशियो बराबर करना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन तभी पॉसिबल है। तो ओल्ड का 5 है और नए का 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 का कर दें। तो देखिए दोबारा से हम ओल्ड और न्यू को लिखेंगे। अब उनका सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6 और 4, इसमें 5 का करेंगे तो 5 and 5। देखिए ये 6 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है और ये 4 से 5 मतलब 1/10 गेन किया है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें पहले हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ दिखाई देती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब आप देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो गुडविल है नहीं, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है और वो क्वेश्चन में बताई गई है 24,000। उसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, साक्षी, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, भव्या। तो साक्षी कैपिटल अकाउंट DR टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इन्हें कितने से DR और CR करेंगे। आप देखिए फॉर्म की गुडविल कितनी है, 24,000 रुपये। इसने कितना पोर्शन गेन किया है, 1/10, तो 24,000 का 1/10 2400 इसके अकाउंट में DR होगा और वही भव्या के अकाउंट में CR होगा। तो ये सेकंड ट्रीटमेंट हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है एडजस्टमेंट और रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। अब ये कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा बैलेंस शीट को कि उसमें कौन से रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक रिजर्व है जनरल रिजर्व, बस ना तो P&L का बैलेंस दिया हुआ है और ना ही डेफर्ड एक्सपेंस दिया हुआ है। तो हमें जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है। देखिए जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने के मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है
कि जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, इसका मतलब हमें उसको विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करना है, और रिजर्व और P&L के क्रेडिट बैलेंस के विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? साक्षी। तो साक्षी कैपिटल अकाउंट DAR टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अमाउंट की बात करें, 23,400 का जनरल रिजर्व है, इसके में DR केवल 1/10 होगा क्योंकि इसने 1/10 पार्ट ही गेन किया है। तो 2,340 से इसे DR और भव्या को CR कर दें। इसके बाद देखिए अगला एडजस्टमेंट क्या होता है? IFR और WCR। अब क्वेश्चन में WCR तो नहीं दिया है लेकिन IFR दिया हुआ है, तो IFR को हम एडजस्ट करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये दिया हुआ है 20,000 रुपये। अब इस 20,000 का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 30,000 और इसका रिवैल्यूएशन किया गया है 20,000 रुपये। इसका मतलब 10,000 रुपये का हमें इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पहले तो 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा और उसके बाद जो 10,000 रुपये बच जाएंगे उसे भव्या और साक्षी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू भव्यास कैपिटल अकाउंट और टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो 20,000 का IFR है उसमें से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने में यूज हो गया और बाकी जो 10,000 बच गया है उसे हम भव्या और साक्षी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको मिलेगा 6,000 और इसको मिलेगा 4,000। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो आपको किसी भी एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस स्टेप को हमें नहीं करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस स्टेप को भी नहीं करना है। तो अगर आप ये स्टेप याद रखेंगे और सीक्वेंस से सारी जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो ये तो हो गया 24। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 से स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस।